और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जनपद में पहले चरण में होने वाले निकाय चुनाव के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो भी अब समाप्त हो चुके हैं। और नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन प्रत्याशियों ने मुजफ्फरनगर की 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत की सीट के लिए अपना अपना नामांकन किया। इस दौरान अगर बात करें मुजफ्फरनगर नगर पालिका की, तो यहाँ जहाँ एक तरफ बीजेपी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने बीजेपी मंत्री और नेताओं के साथ कचहरी नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन से सपा प्रत्याशी लवली शर्मा ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान जहाँ सपा प्रत्याशी लवली शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप मुझे मौका दो तो मैं फिर भी बताऊंगा कि नगर में मैंने कैसा काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि मुजफ्फरनगर में विकास हो, सौहार्दकरण हो और जनता को जाम से मुक्ति मिले। इस दौरान संजीव बालियान ने भी मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, प्रत्याशी हमारा मैदान में आ चुका है। मीनाक्षी स्वरूप जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। आज उनका नामांकन कराने आए हैं और मुझे लगता है कि पिछली 2 बार से हम रह गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जिस तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निश्चित रूप से चेयरमैन बनेगा। मंत्री जी, पहले अतीक के लड़के का एनकाउंटर, अतीक भी मारा गया है, क्या आप इस कचहरी में खड़े हैं। 15 से 20 साल पहले की अगर आप बात याद करो तो जो माफिया होते थे उनका अलग क्रेज होता था और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होती थी कि ये भी अच्छा काम है। शायद बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े असलाहे, बड़े बड़े लोग, उनकी नमस्ते, तो इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में रचा गया था। और आज क्या माहौल है? युवा पीढ़ी एक तरह से सबक ले चुकी है कि भाई इससे दूर रहना है, ये नहीं चल सकता इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बदमाशी, गुंडागर्दी, माफियागर्दी नहीं चल सकती, ये सबकी समझ में आ गया है। और भविष्य ठीक रहेगा, उत्तर प्रदेश में शांति और आगे भी शांति रहेगी। मंत्री, जिस तरह से मुजफ्फरनगर का विकास हो रहा है, लगातार चारों तरफ से विकास की लहर है, क्या आपको लगता है मुजफ्फरनगर शहर के अंदर भी एक तरह से विकास होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दिन अधिकारी ने मुझे कहा कि मुजफ्फरनगर के चारों तरफ नेशनल हाईवे बन गए, रेलवे के काम हो गए, ग्रामीण सड़कें चौड़ी होगी, लेकिन जब शहर के अंदर हम देखते हैं तो शहर के अंदर वो सुधार नहीं हो पाया जिसकी आवश्यकता थी। 10 साल में, अगर आप पिछले 9 साल का मेरा टेन्योर होगा, करीब 6.5-7 साल का कपिल देव अग्रवाल जी का हो गया। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। और ये व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और मुजफ्फरनगर सरकार, ये तीनों एक सोच की सरकार अगर होंगी तो मुजफ्फरनगर शहर की सफाई व्यवस्था और अंदर जो यहाँ काम होने होंगे। अब देखिए, एनसीआर में हम आए, एनसीआर का हम और फायदा नहीं ले पाए। कई 1000 करोड़ रुपए एनसीआर बोर्ड में है। अगर नगर पालिका मुजफ्फरनगर प्रस्ताव तैयार करेगी, लखनऊ से कपिल देव अग्रवाल जी प्रस्ताव भिजवाएंगे, तो दिल्ली से मैं पास करवाऊंगा। ये अब तक कमी रही है। अगर इस शहर की व्यवस्थाएं वाकई ठीक करनी है तो तीनों सरकारें एक रहनी चाहिए। जब तीनों सरकारें एक होंगी, जब इस शहर की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। मेरा विनम्र निवेदन है मुजफ्फरनगर वासियों से, अगर मुजफ्फरनगर शहर को हमें साफ सुथरा, स्वच्छ और एक अच्छा शहर बनाना है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनवाने की कृपा करें। मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि 2 बार से हम हारे हैं और इस बार मुझे इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से नगर पालिका चली है, सफाई व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं शहर की क्या है। अगर इसे अच्छा कराना है तो बताना, तीसरी सरकार ये सरकार है। मुजफ्फरनगर की सरकार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार जब मिलकर चलेंगी, जब ही विकास होगा, जब ही स्वच्छ मुजफ्फरनगर होगा। जी बिल्कुल, तीसरे इंजन के बिना शहर, आप देखिए ना, चारों तरफ मुजफ्फरनगर के चारों तरफ रिंग रोड बन चुकी और काम हो चुके हैं। शहर की व्यवस्था से अगर आप संतुष्ट है तो आप बताइए। ये इसीलिए तो है कि एक सोच के, एक विचारधारा के दो। आज नामांकन दाखिल करने के लिए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या बोल रहे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस चुनाव? मुद्दे क्या? हाँ, मुद्दे तो हमारे विकास है, मुजफ्फरनगर का विकास हो, सौंदर्यकरण हो, जाम से मुक्ति मिले, बिजली की तारें हैं, ये मैं देख रही थी लटक रही हैं बहुत, इनसे मुक्ति मिले, हमें सही सहूलियत से सब चीज़ अच्छे से हो, यही है। गंदगी की समस्या काफी है, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, उससे किस तरह जनता को निजात दिलाएंगे? बिल्कुल 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 निजात दिलाएंगे। सौंदर्यकरण यही है, विकास यही है हमारा कि सफाई, सबसे पहले सफाई, साफ सफाई पे ही ध्यान दिया जाएगा। अपना मुकाबला किससे मानते हैं आप?
मुकाबला तो किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। इकट्ठा होता है, कितना फायदा मिलेगा इसमें? बहुत फायदा है, परिवार से ही सब कुछ है, परिवार एक है तो सब है, जीत तो परिवार तो है ही। सौरभ जी भी सपा में थे, गठबंधन 4-8 के बाद आप सब एक साथ हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत। आज आप ना गठबंधन से नामांकन क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, बताइए। भैया मुद्दा सब बताया है, मुझे इस चीज का मौका तो दो, इस चीज का आप मुझे मौका तो दो, मैं बताऊंगी फिर नगर में कैसे काम किया जाता है। और ये आपसे वादा करती हूँ कि आप खुद बोलोगे कि हाँ कोई नया ऐसा व्यक्ति आया जिसने विकास किया है। जिस तरह शहर में गंदगी की काफी समस्या है। भैया आप गंदगी देख रहे हो, कचहरी में क्या हालत है गंदगी की, यही देख लो, मैं कल भी आई थी।